वर्कआउट करने से या इसके वजह से कंसीव हो सकता है, मेडिकेशन से नहीं हो रहा है, तो इससे कैसे हो सकता है? उनका जब कॉल आता है कि मैम कंसीव हो गया है एंड ऑल थैंक्स टू यू, खुशी होती है उनकी आवाज़ में। डेफिनेटली 1 घंटा खुद के लिए देना चाहिए। सेल्फ लव जिसे हम बोलते हैं, ईट हेल्दी फूड। ओके, सो एक बैलेंस फूड चार्ट होना चाहिए आपका, कि जो आप खा रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं। सो कुछ भी मेल सुन रहे हैं तो आप अपने वाइफ को सपोर्ट ज़रूर करना इस चीज़ को लेके। जैसे मेरे बैक टू बैक क्लासेस होते हैं, जैसे मॉर्निंग में मैं 4 क्लासेस लेती हूँ। यू स्वेट, कंटिन्यूसली स्वेट करते हो, स्वेटिंग इतना होता है कि आँख में से आता है, फिर बॉडी पे रैशेस आते हैं, बॉडी पेन करता है। ये चैलेंजेस डेफिनेटली है। जुम्बा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलंबिया। बेटो पेरेस नाम के व्यक्ति ने ये जुम्बा शुरू किया है। एमएलए टॉक शो में आपका दिल से स्वागत है। फेसबुक पे सर्च कीजिए एमएलए महाराष्ट्रियन लेडीज एसोसिएशन और तुरंत ज्वाइन हो जाइए। आज की जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। डांस एंड फिटनेस का एक सुंदर मिलाप, जुम्बा इंस्ट्रक्टर करिश्मा चुक्का। करिश्मा जी नमस्कार। आज हम जानेंगे आपसे जुम्बा जो एनर्जी क्रिएट करती है और जुम्बा के रिलेटेड सब क्वेश्चंस एंड आप जो शारीरिक और मानसिक पे होने वाले फायदे, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। सो आज के एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। कैसा लग रहा है? यस, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज पिचिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत टाइट ने रखी हुई थी कि कब मैं आपसे मिलती हूँ और कब पॉडकास्ट से होता है। वाओ, सुपर सुपर। सो हमें भी आप यहाँ पर आकर हमसे आज जुड़ने वाली हैं और बहुत सारी कन्वर्सेशन होने वाली है। सो ये आज का एपिसोड बहुत ही सुपर होने वाला है। न पूरा एपिसोड देखने की कोशिश कीजिए और बहुत कुछ आपको इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलेंगी। सो शुरुआत करते हैं। ये आपने जो जुम्बा का ट्रेनिंग किया है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लाइक सभी इंस्ट्रक्टर की तरह मेरी भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी कि वेट लॉस के लिए मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया था। और जब क्लास ज्वाइन किया, आई वाज लाइक कि डांस और वर्कआउट दोनों साथ में हो रहा है और 1 घंटा ऐसा ही निकल जा रहा है। तो दैट इंस्पायर्ड मी डेफिनेटली। वेट लॉस जल्दी हो गया, वो इंस्पायर किया। और मेन तो इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड थे, बिकॉज वो मेरे बॉडी में चेंजेस या मेरे बिहेवियर में चेंजेस देख के उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनूंगी। एक दिन ऐसे ही मैं फ्रेंड्स के साथ बैठी थी कि उनको कॉल आया, तो कॉल लेने गए। कॉल के बीच में आके मुझे पूछते हैं कि तू इंस्ट्रक्टर का कोर्स करेगी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तो मैं हाँ हाँ कर लूंगी, बाद में घर जाके बात करते हैं, अब बाद में कहते। 10 मिनट के बाद आके मुझे बोलता है कि मैंने कोर्स एनरोल कर लिया है और तू इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रही है। एंड आई वाज लाइक ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बट देन डेफिनेटली ये डिसीजन उन्हीं का था कि मैंने ये करना चाहिए। एंड हियर आई एम अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर। 8 साल हो गए हैं एंड आई एम एंजॉयिंग माय क्लास। सुपर सुपर सुपर। सो 8 साल का जो जर्नी है वो बहुत बड़ी जर्नी है, तो उसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिले होंगे। अभी अभी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? चैलेंजेस डेफिनेटली है, बहुत सारे हैं। फिजिकल चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज बोलूँगी तो जुम्बा इंस्ट्रक्टर एक ऐसा इंस्ट्रक्टर है या ऐसा फिटनेस ट्रेनर है जो सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं करता है, आपके साथ आपका वर्कआउट वो खुद भी कर रहा है। यू नो, पूरा 1 घंटा उसे ऑन द टोज कंटिन्यूसली रिगुलसली मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, ताकि आप वो फॉलो करो। और वो सिर्फ फॉलो करना नहीं है, वो आपको देख भी रहा है, आपको करेक्ट भी कर रहा है और परफॉर्मेंस भी दे रहा है। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग डेफिनेटली, बट मज़ा भी उतना ही आता है। और जो चीज़ में आपको मज़ा आता है, आप वो चीज़ बहुत फ्लोलेसली कर लेते हो। तो चैलेंजेस डेफिनेटली एक चैलेंज है। दूसरा एक चैलेंज है फिजिकल चैलेंज। जैसे मेरे बैक टू बैक क्लासेस होते हैं, जैसे मॉर्निंग में मैं 4 क्लासेस लेती हूँ। यू स्वेट, कंटिन्यूसली स्वेट करते हो, स्वेटिंग इतना होता है कि आँख में से आता है, फिर बॉडी पे रैशेस आते हैं, बॉडी पेन करता है। ये चैलेंजेस डेफिनेटली है, बट ये चैलेंजेस होने के बावजूद भी वो क्लासेस के लिए नेक्स्ट डे खड़ा रह के सेशन लेने में जो मज़ा आता है ना, वो मेरे ख्याल से कोई और प्रोफेशन नहीं दे पाता है। इस प्रोफेशन ने मुझे मज़ा दिया है। सुपर सुपर। सो जैसे मैंने बोला कि 8 साल की जर्नी है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी, तो कुछ सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी है, जितने बताओ उतने कम। पर एक वाली बहुत स्पेशल है। जब कोई जैसे कोई क्लाइंट आता है, इस चीज़ के लिए आता है कि उन्हें पीसीओएस और पीसीओडी इशू है और उसके वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और
उनको गाइड करना विदाउट एनी मेडिकेशंस, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनना, उनका जब कॉल आता है कि मैम कंसीव हो गया है एंड ऑल थैंक्स टू यू, खुशी होती है उनकी आवाज़ में, वो एक बहुत अच्छा फीलिंग देती है। और ऐसा लगता है कि हमने जो वी हैव नॉट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सिनेरियो, बट देन डेफिनेटली एक हेल्प किया है और वो बहुत अच्छा फील होता है कि किसी ने वो पार्ट हमने एक हेल्प किया है, बस वो एक फीलिंग बहुत अच्छी अलग आती है। सुपर्ब, सो दैट्स रियली इज लाइक वर्ड्स भी नहीं बता एक्चुअली, आई एम नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स। एक्चुअली मुझे मुझे सुन के वो गूज़बम्स आ रहे हैं कि इतनी बड़ी न्यूज़ आपको बता रही है, क्योंकि लोगों को कितने कष्ट लेने पड़ते हैं, आईवीएफ तक जाते लोग। सो ऐसा, जब आपने अभी आईवीएफ बोला तो मुझे एक स्टोरी याद है। सो देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट, उन्होंने अराउंड 2 और 3 टाइम्स आईवीएफ ट्राई किया था और उनका हुआ नहीं था। तो फ्रस्ट्रेशन में उन्हें किसी ने बताया था कि वर्कआउट करके देखो, ज़ुम्बा करके देखो। मेरा रेफरेंस दिया था एंड शी वाज़ नॉट कन्विंस विद दिस पार्ट कि वर्कआउट करने से या इसकी वजह से कंसीव हो सकता है, मेडिकेशन से नहीं हो रहा है तो इससे कैसे हो सकता है। और वो मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स आए एंड 3 मंथ्स के बाद शी गॉट अ न्यूज़ दैट विदाउट एनी मेडिकेशन उनको वो न्यूज़ मिला था। शी कॉल्ड मी अप एंड शी लाइक, मैं 3 महीना भी रुकना नहीं चाहती हूँ, ये न्यूज़ मैं तुझे ज़रूर तेरे साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। सो जब ये सेंटेंस जब आता है ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। एंड शी कंसीव्ड, पहली अच्छी बेटी, सुंदर सी क्यूट सी बेटी है। और जब सेकंड के लिए प्लान कर रही थी तब कोविड का टाइम चल रहा था। शी कॉल्ड मी अप, ऑनलाइन करना है, मैं सेकंड प्लान कर रही हूँ एंड सेकंड बेबी इज़ अ बेबी बॉय एंड शी ऑलवेज थैंक्स मी फॉर दैट कि दोनों भी इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। सो डेली रूटीन में हम लोग फिटनेस एंड ज़ुम्बा का कैसे ये कर सकते हैं? या सो डेफिनेटली 1 घंटा खुद के लिए देना चाहिए। सेल्फ लव जिसे हम बोलते हैं, वो जो वर्ड है ना, ज़ुम्बा बहुत अच्छी तरह से उसको जस्टिफाई करता है। इसमें डांस मूव है, बॉडी मूवमेंट हो रही है, म्यूज़िक सुन रहे हो और वर्कआउट भी हो रहा है और आपको पता ही नहीं चलता 1 घंटा कैसे ख़त्म हो जाता है। तो सारे एलिमेंट्स इसमें है और डेफिनेटली हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट है। बॉडी बहुत जल्दी टोन हो जाती है, फैट लॉस मिलता है अच्छा खासा, वेट लॉस भी मिलता है एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। अगर आप चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी होगा। फिर उसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी रिलीज़ हो जाती है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है। अ, बहुत कुछ फ़ायदे हैं ज़ुम्बा के। सो डेफिनेटली डेली रूटीन में तो 1 घंटा तो भी बनता ही है। राइट, 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 सुपर्ब। सो ज़ुम्बा के सिवा और भी कुछ फिटनेस के फंडे हैं आपके पास? यस, मैं मेरे जो क्लासेस होते हैं वो बोथ है, कार्डियो वर्कआउट ज़ुम्बा के थ्रू होता है और जो वर्कआउट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, तो वो वाला वर्कआउट भी मैं कराती हूँ विदाउट एनी इक्विपमेंट्स में ये वर्कआउट करवाती हूँ। तो कॉम्बिनेशन वर्कआउट रहता है ताकि आपका सिर्फ कार्डियो नहीं, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रहा है और आपके बॉडी को पूरी तरह से एक अच्छा खासा इम्पैक्ट मिलता है उस चीज़ से, जिससे आपको फ़ील होता है। आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो मुझे ये बात बोलते हैं कि मैम हम वेट लॉस के लिए आते ही नहीं हैं, हमें जो यहाँ से मिलता है, जो एनर्जी मिलती है। जी मिलती है डेफिनेटली, थ्रू आउट द डे हम फ्रेश फ़ील करते हैं। एक दिन भी हमने ज़ुम्बा मिस कर लिया, क्लास मिस कर दिया तो दे से कि बहुत बोर हो रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। बट वही जब वो क्लास करके घर पे रहते हैं तो बोलते दिन खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि यार अभी भी मैं एनर्जेटिक हूँ। सो वो एनर्जी जो बूस्ट मिलती है ज़ुम्बा की वजह से, उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं एंजॉय। सुपर्ब, सुपर्ब। सो ज़ुम्बा में तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते ही है, लेकिन उसका हमारा मानसिक रूप में क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अभी मैंने बोला कि एंग्जाइटी कम करता है इट। अब लॉट ऑफ पीपल स्पेसिफिकली आफ्टर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे लोगों को वो एंग्जाइटी इश्यूज है और उन्हें खुद को समझ में नहीं आता है कि वो एंग्जाइटी में है। तो एंग्जाइटी कम करता है, स्ट्रेस जो है वो जो छोटी छोटी चीज़ों के स्ट्रेस लेते हैं हम लोग, बच्चा लेट उठ गया या उसने खाना नहीं खाया, ये भी इसको भी एक छोटा सा स्ट्रेस ही बोलते हैं। तो वो जो होता है डेफिनेटली ज़ुम्बा हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए। डिप्रेशन कम करता है डेफिनेटली, बिकॉज़ जो मूव्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, रिगरसली चेंज होते रहता है। सो चेंजेस की वजह से व्हाट हैपेंस इज़ कि जो आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ
चलते रहता है, थॉट प्रोसेस चलते रहता है, ये करना है, वो करना है। उसमें से आप कंप्लीटली अपने आप को बाहर निकाल लेते और आपका कंसंट्रेशन पूरा वर्कआउट पे रहता है। और जब वो कंसंट्रेशन जब वर्कआउट पे चला जाता है, तो वो स्ट्रेस अपने आप रिलीज़ हो गया। और वर्कआउट फिटनेस इटसेल्फ सेज कि स्ट्रेस बस्टर है। तो जब स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो मेंटल स्ट्रेस जो चल रहा है दिमाग में, जो टर्मोइल चल रहा है, वो डेफ़िनेटली रिड्यूस होता है। सो लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एंड उन्होंने बताया है कि सच में बहुत इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को लेके। सुपर्ब, सुपर्ब। सो इतने सारे ज़ुम्बा क्लासेस चलते हैं सब जगह पे, तो आप उनसे कैसे अलग है? आपकी यूएसपी क्या है? मेरा यूएसपी ये है कि मैं ओडिशा ज़ुम्बा लेती हूँ। ज़ुम्बा इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलंबिया। पेटो पेरेस नाम के व्यक्ति ने ये ज़ुम्बा शुरू किया है। उनका थॉट प्रोसेस है ये। उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ वर्कआउट और या डांस नहीं था, दोनों को मिक्स करा के एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है जिसमें लोगों को ऑब्वियस हेल्थ पे भी अच्छा मिले और अच्छा भी फील हो। एक हैप्पी हार्मोन्स जो बोलते हैं, वो भी सीक्रेट हो। तो ये वो जो ओरिजिनली हमें बनाकर भेजते हैं, मैं वही फ़ॉलो करती हूँ। उनका जो पैटर्न है, मैं वही चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। और दैट्स व्हाट मेक्स माय क्लास डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस, बिकॉज़ ओरिजिनल क्लास हो रहा है और इम्पैक्ट अच्छा मिल रहा है। व्हेयरएज़ मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम ज़ुम्बा करने से नी पेन तो नहीं होगा या एंकल पे प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो बिकॉज़ ये जो ओरिजिनल नहीं फ़ॉलो करते हैं, उनके क्लास में डेफिनेटली यू मे एक्सपीरियंस दिस, बट व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल, ओरिजिनल तो ओरिजिनल आपको। अब मैं खुद मेरा एक खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैं रोज़ की 6 बैचेस ले रही हूँ, मॉर्निंग में 4, इवनिंग में 2 बैचेस। 8 साल हो गए हैं। अगर होता तो मुझे प्रॉब्लम होता। सो ओरिजिनल इज़ ऑलवेज़ ओरिजिनल। तो मैं मेरा वही डिफरेंस है कि मैं ओरिजिनल क्लास ही लेती। अगर क्लाइंट कितना भी डिमांड करता है कि मैम ये लो या वो लो, आई स्टिक टू माय प्रोटोकॉल कि मुझे यही चीज़ें फॉलो करनी है और उसकी वजह से तो रिजल्ट मिल रहा है ना। राइट। तो जिसकी वजह से रिजल्ट मिल रहा है वो क्यों बदले हम। और डेफिनेटली असर बहुत अच्छा आता है बॉडी पे। तो मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए भी ऐसे हैं कि पहले पेन होने का आने आए हैं। उनको ऑब्वियस है मोबिलिटी एक्सरसाइज देने के बाद जब ज़ुम्बा करवाया है तो उनका पेन चला गया है। सो ओरिजिनल फ़ायदा इसी चीज़। सुपर्ब, सुपर्ब। सो 8 साल और 8 घंटे डेली आप रूटीन ये करते हो और इतनी क्लासेस चलाते हो। आपके डेली रूटीन में क्या ऐसा डालते हो जो आप इतना एनर्जेटिक रहते हो? सो बेसिकली ज़ुम्बा इज़ एनर्जी बूस्टर। एनएचसी हम लोग ये चीज़ प्रमोट करते हैं और ये मैं खुद में भी डेफिनेटली एहसास करती हूँ। सो जैसे सुबह 6 बजे मेरा पहला बैच होता है, बिल्कुल डॉट 6 o'clock बैच शुरू होता है। सो जैसे बैच फ्लोर पे खड़े हो गया तो आई डोंट नो, वो म्यूज़िक सुनकर ही एनर्जी बूस्ट हो जाता है डेफिनेटली। एंड यस, एक डाइट प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगे तब तक आप बाहर से परफॉर्म भी नहीं कर सकते हो। तो यस, एक स्ट्रिक्ट डाइट है मेरा, वो जो फॉलो होता है एंड दैट हेल्प्स, डेफिनिटली इट हेल्प्स। सुपर्ब, सुपर्ब। सो ये फिटनेस के सिवा और भी आपके कुछ हॉबीज़ हैं? अब मेरा मेन तो हॉबी वाज़ डांस। और अब मैंने एक ऐसा फ़िटनेस और डांस दोनों को मिक्स कर दिया है और उस हिसाब से मैं ये लेती हूँ। इसीलिए तो शायद मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ कि मैं करियर में अपना हॉबी को इंक्लूड कर चुकी हूँ। सो इसकी वज़ह से इट इज़ लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई एन्जॉय माय क्लासेस, ईच एंड एवरी क्लासेस एवरी टाइम। सुपर्ब। आपने अभी बात करते-करते बोला कि फूड भी उसी टाइप का लेते हो, तो फूड हैबिट्स क्या-क्या होनी चाहिए फिटनेस के साथ-साथ? हाई प्रोटीन डाइट डेफिनेटली होना चाहिए एंड हाई फाइबर डाइट, ये 2 चीज़ें हमें होना ही चाहिए। एक आई विल से वन थिंग कि एक डाइट प्लान फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो फ़ॉलो करना शुरू करते हो ऑटोमेटिकली आप बाहर का खाना कम कर देते हो और एक रूटीन बैठ जाता है। सो अभी जब डाइट के बारे में बात करते हैं ना तो सबका एक फ़ोबिया है, नहीं, नहीं बाबा हम डाइट नहीं करेंगे। डाइट करना यानी भूखा रहना। बेसिकली डाइट इज़ नॉट अबाउट भूखा रहना या स्टार्व करना। इट्स ऑल अबाउट ईट हेल्दी फूड। ओके, सो एक बैलेंस फूड चार्ट होना चाहिए आपका कि जो आप खा रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं। जब वो सारा आपके बॉडी में एंटर करता है तो ऑब्वियसली बॉडी अंदर से हेल्दी होती है। फिर जब बॉडी अंदर से हेल्दी होती है तो ये जो लोग
इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, ये चीज़ों से हम दूर रहते हैं बिकॉज़ सारे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है। एंड प्लस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, दैट हेल्प्स यू आउट टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। और दिस इज़ हाउ यू हैज़ टू बी। तो अगर आप डाइट फॉलो करोगे, एक प्रॉपर हेल्दी चार्ट फॉलो करोगे, हेल्दी फूड चार्ट फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी हेल्दी एंड फिट। सुपर्ब, सुपर्ब। सो अभी आपने बोला कि 8 साल से आप ये कर रहे हो, 8 घंटे की जर्नी, 8 घंटे ऑलमोस्ट आपके ये हैं। तो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, आप कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? Personal life balance is one task nowadays everyone are facing. बट इसमें मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जब उनका सपोर्ट होता है तब आप यू कैन टच द स्काई, नो लिमिट्स। सो जब 8 साल पहले की बात बोलूँगी कि जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी आफ्टर डूइंग द कोर्स, कि मुझे ऐसा आई हैव टू गो टू द स्टूडियो और 6 बजे मुझे बैच शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आई थी कि मेरी बेटी, उसको स्कूल कौन भेजेगा? उस वक़्त वो 3 साल की थी। तो वो एक टेंशन, आई गेस एवरी मॉम हैज़ दैट एंग्ज़ायटी, और उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ अपना करियर छोड़ देते हैं। तो दैट एंग्ज़ायटी वाज़ देयर, पर मुझे वो अपॉर्च्युनिटी भी नहीं छोड़नी थी। सो व्हेन आई वाज़ हैविंग अ चैट विद माय हस्बैंड इज़ लाइक, क्यों सोच रही है? तू जा, आई एम देयर ना, मैं हूँ, एंड हमारी फैमिली छोटू-सी है, हस्बैंड, वाइफ एंड स्मॉल एंजल। तो व्हेन ही सेड दैट, बूस्ट अंदर से आ गया कि हाँ, और उसका सपोर्ट तो था, और मेरी बेटी ने भी इतना, मीन्स इतनी छोटी एज में भी उसने मुझे जो सपोर्ट दिया है। तो आई डोंट नो, मीन्स इतने छोटे बच्चे को कैसी समझ है इस सब चीज़ों की, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बट उसका सपोर्ट रहता है। जैसे कभी हैवी सेशन हो गया, घर पे जाके आई एम लाइक एग्जॉस्टेड, बैठी रहती हूँ, मम्मा दुख रहा है, मम्मा तकलीफ हो रही है, आपको पानी ला के दूँ? सो व्हेन शी सेज दैट, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल ना, फिर वो बर्डन नहीं लगता कि कोई चीज़ चल रही है, क्या चल रही है। एंड इन 8 इयर्स मैंने मेरी बेटी को कभी स्कूल तैयार करके नहीं भेजा, या उसका टिफ़िन बना के, या उसको पैक करके उसके पीछे भागी नहीं हूँ, वो सब मेरे हस्बैंड करते हैं। एंड जब उनका इतना बड़ा सोचते है, तो बेसिकली सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। सुपर्ब, सुपर्ब। सो फैमिलीज़ आर ब्लेसिंग्स। यस, एनर्जी और सपोर्ट। सो कुछ भी मेल सुन रहे हैं, तो आप अपने वाइफ को सपोर्ट ज़रूर करना इस चीज़ को लेके, एंड सी इवन शी कैन डू बेटर देन व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ। यस, यस, परफेक्ट। सो यहाँ पर सिर्फ मेल ही नहीं, हमारे एमएलए ग्रुप के लोग भी सुन रहे हैं आपको। उसके साथ जो लोग फिटनेस में आना चाहते हैं, जो लोगों को जुम्बा स्टार्ट करना है, उनको आप क्या मैसेज दोगे? ज़ुम्बा जो जॉइन करना चाहता है, सबसे पहला एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ज़ुम्बा सही इंसान के साथ पास जाके अपने कोर्स करना चाहिए। तो ज़ुम्बा.com में जाकर आपको अपने आप को एनरोल करना ज़रूरी है, और पुणे में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर है, एक ही टीचर है जो इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग देता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं ट्रेनिंग दूँगा, वो अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास, इवन मेरे पास नहीं है। मैं क्लास ले सकती हूँ, पर ट्रेनिंग किसी को दे नहीं सकती हूँ। तो अगर आप राइट वे में, राइट इंसान के थ्रू करवाओगे, तो डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है प्यारा सा, वो आपका भी होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल द inspiring people who wants to जॉइन, यस। join and start their fitness journey as a Zumba instructor. Definitely just go by a right way, that's what I will say. सुपर्ब, सुपर्ब। सो करिश्मा जी, आज आप यहाँ पर आई हो, इतना सुंदर आपने कन्वर्सेशन किया है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुआ है। सो दिल से आपका धन्यवाद। Thank you very much, thanks a lot. थैंक यू।